हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बीटा। तो बच्चों, आइए आज के इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेडोफाइटा के बारे में। हाँ बच्चों, ये प्लांट किंगडम का ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें हम थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा को पढ़ा चुका हूँ और एक फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हम प्लांट किंगडम का पूरा क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर को बताया था और थेलोफाइटा में हम अलगी को भी बता चुका हूँ। ठीक है, तीसरा ब्रायोफाइटा था और चौथा में आज है ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा के साथ ही आज क्रिप्टोगेमस जो है ये आपका पूरा होगा। उसके बाद आएगा फूल वाला पौधा अर्थात सीड युक्त, जिसको कहते हैं जिसमें बीज मिलेंगे, वो वाला पौधा आएगा जिसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अर्थात फेनोरोगेमस पढ़ेंगे इसके बाद। तो आज है क्रिप्टोगेमस का ये लास्ट समूह है जिसका नाम है ट्रेडोफाइटा। तो बच्चों, ट्रेडोफाइटा जैसा कि है प्लांट किंगडम का ये चौथा पार्ट, पादप जगत का ये चौथा पार्ट है ट्रेडोफाइटा। एकदम सरल तरीके से आप इसमें पढ़ेंगे। तो आज चलिए स्टार्ट करता हूँ ट्रेडोफाइटा के बारे में। तो आइए बच्चे देखते हैं ट्रेडोफाइटा। ट्रेडोफाइटा जैसा कि आप लोग नाम सुनते हो और ट्रेडोफाइटा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो ट्रेडोफाइटा इसको देखिए, ये क्या है आपका, ये आप देख सकते हो सिनेजिनेला है ना, और ये यहाँ पे है आपको फर्न का, एक फर्न है और एक सिनेजिनेला। ये ट्रेडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। यही सिनेजिनेला यही है जो आप ऑफिस में इसे रख के, है ना, ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इसमें पुनर्जीवन की क्षमता होती है। ये हमेशा हरा भरा रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑफिस में जो सुंदरता के साथ साथ ऑक्सीजन की पूर्ति भी करते रहता है। चलिए आज के बारे में हम लोग ट्रेडोफाइटा जो ग्रुप है इसके बारे में हम सीखें। तो सबसे पहले बच्चा इसकी अगर चर्चा हम करें ट्रेडोफाइटा का, तो ट्रेडोफाइटा ये है क्या? ये ऐसा ग्रुप है, क्रिप्टोगेमस का एक ऐसा समूह है जो काफी विकसित हुआ, अर्थात क्रिप्टोगेमस में सबसे विकसित अगर कोई है, कोई समूह है, तो वो ट्रेडोफाइटा है। अर्थात हम कह सकते हैं क्रिप्टोगेमस का सबसे विकसित, सबसे अधिक भी मान सकते हैं, चलिए सबसे अधिक विकसित, सबसे अधिक है विकसित पौधों का क्या है, ये समूह है, पौधों का समूह है बच्चों। एक तो बात हो गई, समूह है माना जाता है इसे। एक बात समझ में आता है कि ये दोनों ये जो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा ये क्रिप्टोगेमस में आता है। बेंथम हुकर ने 2 भागों में बांटा था ना, एक क्रिप्टोगेमस था, एक फेनोगेमस था। क्रिप्टोगेमस में था सीडलेस, जिसमें बीज रहित होता है, बीज नहीं होता है, और वो दूसरा जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म इसको फेनोगेमस कहते हैं, उसमें बीज युक्त होता है। ठीक है, इसमें 3 गो था, 3 में सबसे बेहतर कौन आया? आपको क्रिप्टोगेमस का जो है सबसे बेहतर ट्रेडोफाइटा आता है। ट्रेडोफाइटा का सबसे अधिक विकसित पौधा का समूह कौन? ट्रेडोफाइटा। कौन है ट्रेडोफाइटा विकसित? आपको गए यह यहाँ लगा देते हैं, यह क्रिप्टोगेमस का सबसे अधिक विकसित पौधे का समूह है। अब इसमें जातियों की बात करते हैं, स्पेसीज बात करते हैं, तो 10,500 जातियां हैं। और ये जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार की बात करता हूँ, 350 मिलियन वर्ष पुराना है ये। ठीक है ना, जीवाश्म रिकॉर्ड के अनुसार, जीवाश्म रिकॉर्ड रिकॉर्ड के अनुसार अनुसार 350 मिलियन वर्ष पूर्व जो क्या था, वर्ष पूर्व ये पूर्ण विकसित पौधों का ये समूह था, पौधों का समूह हुआ करता था। ये बात भी समझ में आता है, समूह है, समूह था कर दीजिए। आप देखिए समूह था। अब एक चीज और इसमें आता है, क्यों विकसित कहते हैं बच्चों? एक सवाल आता है कि सर थेलोफाइटा तो विकसित नहीं था, ब्रायोफाइटा तो विकसित नहीं था, लेकिन ट्रेडोफाइटा को विकसित क्यों बोलते हैं? मैंने कहा ना क्रिप्टोगेमस का सबसे अधिक विकसित है, तो इसीलिए विकसित है कि इसमें बच्चे, इसमें है ना, इसमें देखिए यहाँ इसी पॉइंट में हम जोड़ सकते हैं, इसमें ऐसे लक्षण में लिखेंगे पॉइंट को, इसमें जड़ भी मिलेगा, तना भी मिलेगा और पत्ती भी मिलेगा, पत्ती भी मिलेगा, अर्थात तीनों चीज है, इसीलिए इसको विकसित करते हैं। चलिए आओ लक्षण में देखते हैं
कि कौन-कौन से लक्षण हैं। हमें लगता है कि थोड़ा-सा नाम के साथ स्टार्टिंग जो कुछ बातें होती है, मैंने आपको दिया कि टेरिडोफाइटा ये वाला बात है, ठीक है? अब आगे बच्चों बढ़ते हैं। हम बात करें कुछ लक्षण का। लक्षण को हम कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। तो पहला लक्षण क्या दे सकते हैं? अब सबसे पहले हम सीधा जो विकसित हुआ है, तो क्यों विकसित हुआ है? हम सीधे लिख सकते हैं, इसमें क्या है? जड़ है, तना है, जड़, तना और पत्तियाँ, पत्तियाँ पाई जाती हैं। इसके पहले थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा पढ़ाए ना, उसमें जड़, तना, पत्ती नहीं था। ठीक है? तो ये हो गया जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। अब एक पहला पॉइंट इसमें मिलते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि इसमें जो क्या होता है, अब ये पुष्पी पादप में क्या होता है, जैसे पुष्पी पद फूल वाला पौधा, जैसे फूल वाला पौधा होता है ना, उसी के तरह ये दिखता है, लेकिन इसमें फल और फूल नहीं लगता। तो ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। देखिए यह है पुष्पी पादपों की तरह ही दिखता है। देखिए समझिए कितनी अच्छी बात है। दिखती है, चलो दिखती काहे देखेंगे भाई, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात ध्यान दो। दिखता है, ये क्या है? यह पुष्पी पादपों की तरह ही दिखता है। बट यहाँ बट मीन्स लेकिन इसमें फूल एवं बीज नहीं मिलता है या पाया जाता है, नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? समझ गए होंगे? विकसित इस क्रिप्टोगेमस का सबसे विकसित है। क्यों विकसित है भाई? जड़, तना, पत्ती सब है और साथ में दिखने में कैसा लगता है? जैसे फूल वाला पौधा हुआ ना, जो विकसित पूर्ण विकसित होता है, दिखने में वो उसी तरह का लगता है, लेकिन इसमें क्या-क्या नहीं लगा? फूल एवं बीज जो है, फलावर और सीड की बात करते हैं। फलावर और यहाँ पे सीड इसमें नहीं मिलेगा, है ना? क्योंकि ये सीडलेस है ना, नाम है सीडलेस है। अब इसके बाद पढ़ेंगे तो वो सीड युक्त पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो ये बात दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? ये सबसे पहले गया इसमें इसमें कर सकते हैं या नहीं, इसमें संवहन उत्तक, इसमें संवहन उत्तक, संवहन उत्तक, संवहन उत्तक पाया जाता है। सुनो, पाया जाता है। इसमें क्या होता है बच्चा? इसमें संवहन उत्तक, जाइलम फ्लोएम, इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं क्या? किसको बोलते हैं संवहन उत्तक? अर्थात इसमें जाइलम और फ्लोएम, अर्थात इसमें क्या बच्चा होता है? जाइलम एवं फ्लोएम, फ्लोएम पाया जाता है। अर्थात जाइलम फ्लोएम के ग्रुप को ही बोलते हैं हम संवहन उत्तक बच्चों। ठीक है? तो यहाँ पे हम आराम से कह सकते हैं इसमें संवहन उत्तक पाया जाता है, अर्थात इसमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। क्योंकि जड़, तना, पत्ता हुआ, विकसित हुआ, तो जाइलम फ्लोएम तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब एक तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट बात करता हूँ। अब देखो ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, और ये बात हम इसको सीखना है हमें इसमें। यह है ठंडे, नम एवं छायादार, एवं छायादार स्थानों में, स्थानों में पाया जाता है। स्थानों में क्या होता है? स्थानों में पाया जाता है, पाया जाता। और कुछ जो होता है बच्चों, और कुछ बलुआही होता है ना, बलुआई, बलुई मिट्टी, बलुआई बोल सकते हैं, बलुआई, चलो बलुआई मिट्टी करता हूँ। बलुआही मिट्टी या जमीन एक ही बात होता है, मिट्टी में ही पाई जाती है, पाई जाती है। देखिए समझिए ध्यान से। तो कहने मतलब है कि ये टेरिडोफाइटा कहाँ मिलेगा? ठंडे जगह, नम जगह, छायादार जगह होगा, स्थान मिलेगा। कुछ बलुआही मिट्टी अगर होगी ना, तो वहां पे भी टेरिडोफाइटा आपको उग जाएगा। चलिए ये तो हुआ 4 पॉइंट है, और पॉइंट की बात मैं करता हूं। चलिए देखिए यहाँ पे 5वां पॉइंट आता हूं। इसमें संवहन उत्तक है ना, चलिए इसीलिए क्या कर देखो, संवहन उत्तक पाए जाने के कारण, जाने के कारण, है ना,
कारण इस समुदाय क्या कहेंगे देखिए, संवहन जो उत्तक जाइलम फ्लोएम पाया जाता है ना, इस संवहन उत्तक पाए जाने के कारण इस समुदाय को देखिए वैस्कुलर कूलर यहाँ में देखते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगेमस गेमस भी कहते हैं, भी कहते हैं, है ना? समुदाय को वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस अर्थात क्रिप्टोगेमस का ही ना ये अंतिम पार्ट है। तो इसका मतलब है वेस्कुलर मीन्स जाइलम फ्लोएम है, इसीलिए हम टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस के नाम से भी कह सकते हैं। चलिए और इसमें देखते हैं लक्षण बता सकते हैं बच्चा कुछ-कुछ दिमाग में आ रहा है कि क्या-क्या इसमें हो सकता है? चलिए, एक और बात अच्छी बात इसमें बच्चे याद आ गया मैं बता दूँ आपको। अगर विकास की दृष्टि देखते हैं ये क्या होता है प्रथम हम क्या कह सकते हैं इसको? प्रथम क्या बोलेंगे इसको विकास दृष्टि से? एक बार रिपीट करिए ध्यान से कि कैसे-कैसे आप भी सीख लीजिएगा विकास की दृष्टि से। विकास की दृष्टि से यह है क्या होता है? विकास की दृष्टि से यह है हाँ, प्रथम स्थलीय मान सकते हैं इसको। प्रथम स्थलीय पौधा होता है। अब इसको समझिएगा बच्चा ध्यान से। विकास की दृष्टि से यह प्रथम स्थलीय पौधा है। इसके पहले मैं आपको जब ब्रायोफाइटा को पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि भाई ये भी पानी से निकल के कहाँ थोड़ा धरती पे आ गया है। हमने बोले थे कि ये पादप जगत का जल स्थलचर कहलाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम ब्रायोफाइटा को बोले थे। ब्रायोफाइटा भी पानी से निकल के थोड़ा स्थल पे आ गया था। अब ये क्या लेकिन वो डेवलप नहीं किया था बच्चों। लेकिन ये क्या किया था देखो मैं पानी में लिखा है इसको नम है, छायादार है जगह में अर्थात पानी से निकल के धरती पे आ गया है ये। तो इसीलिए और यहाँ पे आया तो पूर्ण रूपेण ये विकसित हुआ तो वही विकास की दृष्टि से इसको देखते हैं ना तो यह प्रथम स्थलीय पौधों का समूह है। तो सवाल ऐसे ही बना सकते हो कि जितने भी प्लांट किंगडम के ग्रुप हैं प्रथम स्थलीय पौधा किस समुदाय को कहते हैं तो टेरिडोफाइटा उसमें आप जवाब दीजिएगा। चलिए हाँ चलिए आगे देखते हैं इसको लिख लिए अच्छा देखिए अच्छा हमको लगता है लिख लिए होंगे बच्चे। अब है छठा है सतमा की बात करता हूँ है ना छठा सतमा की बात करता हूँ। तो थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग थोड़ा सा बच्चों वेट करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल इशू हो गया है ठीक है थोड़ा सा वेट करेंगे बच्चों। थोड़ा सा वेट करेंगे। टेक्निकल इशू हो गया अचानक कैसे गुम हो गया देख तो थोड़ा सा वेट करेंगे ठीक है। थोड़ा जस्ट वेट बच्चों जस्ट वेट। क्लास के टाइम में ये होने का जरूरी होता है। थोड़ा सा वेट बस बच्चा हो गया जल्दी से आजा क्या तुम हम्म। जस्ट वेट। चलिए कितना पॉइंट हो गया था बच्चा है 7 पॉइंट आपको देना है ठीक है। चलिए ध्यान से 6 पॉइंट बता दिए थे देखिए अब क्या इसमें होगा
अब समझिएगा, पत्ती जो बच्चा होता है ना, इसमें पत्ती जो होते हैं कुछ और जो लक्षण लिखा है, और लक्षण देख लीजिए टेरिडोफाइटा में, अर्थात इसमें जो है, इसमें दो टाइप के पत्तियां लगी होती हैं, लगी होती हैं। इसमें दो टाइप के पत्तियां लगी होती हैं, इसमें दो टाइप की पत्तियां लगी होती हैं। छोटी, देखो आप ध्यान समझिएगा ध्यान से, छोटी पत्ती को माइक्रोफिल्स, माइक्रोफिल जिसको हम सूक्ष्म हरिम बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? सूक्ष्म हरिम। सूक्ष्म हरिम माइक्रोफिल्स एवं बड़ी पत्ती को, एवं बड़ी पत्ती को, बड़ी पत्ती को मैक्रो बोलेंगे, मैक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स। बड़ी पत्ती को मैक्रोफिल्स, इसको हिंदी में बोलेंगे वृहद हरिम कहते हैं, कहते हैं। चलिए आप देखिए ध्यान से, अब 7 हो गया। 8वां एक और जानकारी बच्चों ले लीजिए, इस पॉइंट में चाहो तो बना सकते हो। एक सिनेजिनेला, सिनेजिनेला एक है जिसमें पुनर्जीवन की क्षमता होती है। सिनेजिनेला की पत्ती सबसे छोटी मानी जाती है, सबसे छोटी होती है। इसके साथ साथ एक और भी पत्तियां हैं जो छोटी होती है, मैं अभी बता दूंगा। सिनेजिनेला, सिनेजिनेला है ना, ये इसकी पत्ती छोटी होती है, इसके साथ साथ और भी है। चलिए यहाँ पे सिनेजिनेला है ना की पत्ती सबसे छोटी, एवं एक फर्न होता है, फर्न बच्चों, फर्न की पत्ती, पत्ती सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। अब देखिए ये बात हो गई। अब हो गई थी लक्षण, आपने देखा लगभग 8 लक्षण हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर, चलिए यहां पर देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बच्चों, थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे दे दूं। चलिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो, यही सिनेजिनेला है। अब एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा क्या होगा? एग्जाम्पल में आता है सिनेजिनेला एक है, और सिनेजिनेला कहाँ है देख लो यहाँ पर। आगे इसको बड़ा बनाओ, पहले नाम देख लो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर। तो सिनेजिनेला हो गया, उसके बाद है ड्रॉप टेरिस हो गया, ड्रॉप टेरिस जिसको फर्न, ड्रॉप टेरिस एक प्रकार का फर्न होता है जो सबसे बड़ा पत्ती होता है। चलिए ये भी दिखा हुआ यहाँ पर। साल्विनिया, मार्सिलिया, इक्विजिटम, इसको बोलेंगे इक्विजिटम, इक्विजिटम है ना, इक्विजिटम है। लाइकोपोडियम है, देखो एल वाई यहाँ पर है, यहाँ लाइकोपोडियम है, ये लाइकोपोडियम इसको बोलेंगे, एल यहाँ पे है ना, लाइकोपोडियम। ये बच्चों लाइकोपोडियम है। अब साइलोटम है, ये साइलोटम है, ये बच्चों साइलोटम है। ये है टेरिडियम, है टेरिडियम है। और ये टेरिस है ना, ये टेरिस है। और एजोला है ये, है ना, ये एजोला है, वहां पे एल उधर हो गया है, तो ये है एजोला, एजियोला है, ठीक है। तो सबसे पहले इतनी सी बात हो गई, ये सब एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक स्पेशल बात बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है एक नोट में कि स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा एजोला बोलते हैं, और साथ में सबसे छोटा होता है। लेकिन पत्ती अगर बात करोगे, पत्ती सबसे छोटा होता है किसका? सिनेजिनेला का पत्ती सबसे छोटा होता है। लेकिन सबसे छोटा टेरिडोफाइटा ऑल ओवर की बात करते हैं तो वो होता है एजोला का, ठीक है। और बिगेस्ट टेरिडोफाइटा कौन है बच्चों? ये एनसीईआरटी में दर्ज नहीं है, लेकिन आपको हर प्रकार के कंपटीशन में ये आए उसके नॉलेज के लिए मैं आपको दिया कि बिगेस्ट टेरिडोफाइटा जो होता है ना बच्चों, वो होता है, देखिए यहाँ पे क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्सोफिलिया, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? अल्सोफिलिया।
ये अल्सोफिलिया क्या है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा टेरोफाइटा। अगर कोई पूछ दे सबसे बड़ा टेरोफाइटा कौन है? अल्सोफिलिया। ये आपको नोट्स में भी ज्यादातर नहीं मिलता है बच्चों, लेकिन आपको इंक्लूड कर दिए हैं, दे दिए हैं कि सबसे बड़ा जो टेरोफाइटा होगा अल्सोफिलिया होगा, सबसे छोटा टेरोफाइटा एजोला होगा, और सबसे लंबा बात करते हो, सबसे लंबा तो वो होगा आपको, है ना, अगस्टेलिस, है ना, ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस। याद करिएगा, ऑस्ट्रेलिस सबसे लंबा टेरोफाइटा, सबसे बड़ा हो गया अल्सोफिलिया, सबसे छोटा एजोला होता है। अब इसको देख लिए बच्चों। अब मैं आपको जो एग्जाम्पल है, चलिए उसको थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए बढ़िया से। देखिए, आ जाओ, देखो बच्चे बढ़िया से। ये देखिए सब क्या है बच्चों, ये सब क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे, यही है टेरोफाइटा, जिसमें जड़ है, तना है, पत्ती है, सब कुछ है, लेकिन फल फूल इसमें देखो नहीं लगा हुआ है। चलिए देखिए यहाँ पे लिप्स, देखिए यहाँ पर ये है, स्टेम तना है, और सिनेजिनेला का पौधा, ये रूट देखिए यहाँ पे, ये रूट इस प्रकार से रूट होता है, ये बच्चा रूट होता है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार से क्या, ये देखिए यहाँ पर रूट है ना, ये सिनेजिनेला का है ना, प्लांट है, स्टेम यहाँ पर है, और यहाँ पे लिप्स है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए ड्रॉपटेरिस, जिसको फर्न बोलते हैं, इसी पत्ता सबसे बड़ी पत्ता है, ये पत्ती सबसे बड़ी होती है ना। टेरोफाइटा में सबसे, टेरोफाइटा जो समूह है ना प्लांट का, उसमें सबसे बड़ा पत्ता इसका होगा, उसके सबसे छोटा इसका होता है सिनेजिनेला का, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे और बात करें, ये देखिए क्या है, ये साल्विनिया का पौधा है, इसको बढ़िया से दर्शन कर लीजिए, है ना, बढ़िया दर्शन कर लेना आपको। ये साल्विनिया का है, साल्विनिया का पौधा, देखो साल्विनिया ये है, ठीक है बच्चों, ये साल्विनिया का है, साल्विनिया है ये, ठीक है, साल्विनिया है। और उसके बाद देखो मार्सेलिया, कितना अच्छा नाम है, मार्सिलिया, किला को मार, मार्सिला है, मार्सिलिया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये मार्सिलिया का है। और ये इक्विजिटम, ये क्या है बच्चों, इक्विजिटम का पौधा है। देखियो ये कारा, ये कारा का डिजाइन लगता है, क्लेमाडोमोनास में कारा होता है ना, उसका ये डिजाइन है, और साथ में ये इक्विजिटम है, ये देखिए इक्विजिटम है, इस तरह से ये वाला है ना। ये देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, बीजाणु बना हुआ है, स्पोर बना हुआ है, तो इस तरह से क्या हो गया आपका, इस इस तरह से बच्चा क्या हो गया, इस तरह से आपको ये कर सकते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं, ये तो आपने देख लिया। अब आगे इसका आर्थिक महत्व देखिए, आर्थिक महत्व क्या क्या होता है, चलिए देखिए ध्यान से, आर्थिक महत्व क्या क्या है। चलिए आर्थिक महत्व में क्या क्या होता है ना। अब क्या क्या यहाँ समझिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरोफाइटा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरोफाइटा, ये क्या है इसको समझिएगा। तो सबसे पहले लाइकोपोडियम, जो अभी मैं एग्जांपल दिया हूं, लाइकोपोडियम के बीजाणु क्या होते हैं, दवाई बनाने में काम आता है। तो लाइकोपोडियम बीजाणु किस काम में आता है, दवाई बनाने में काम आता है। उसके बाद मार्सिलिया, जो अभी मैं आपको दिखाया, मार्सिलिया का प्रयोग सब्जी के रूप में होता है बच्चों, सब्जी के रूप में इसे आप प्रयोग कर सकते हो, किसको, मार्सिलिया को, ठीक है। दूसरा है ट्रेडियम, ट्रेडियम जो अभी एग्जाम दिखाए थे, ट्रेडियम का प्रयोग पशुओं के चारे के रूप में होगा। सिनेजिनेला के बारे में बताए थे, पुनः जीवन की इसमें गुण पाया जाता है ना, कभी ये मरता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता है, हमेशा युवा रहता है, जवान रहता है, पत्ता हरा रहता है ऑफिस में, इसीलिए इसको आप प्रयोग ऑफिस में सजावट के रूप में हम कर सकते हैं या करते हैं। तो ये आपका है 1 2 3 4 जो है, 4 इसके आर्थिक महत्व हो गए, है ना, आर्थिक महत्व हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप जो है इसका टेरोफाइटा, आज क्या देखे आप लोगों ने, टेरोफाइटा तो हो गया। क्रिप्टोगेमस, जो बेंथम हुकर प्लांट किंगडम को 2 समूहों में बांटा गया था, उप समूह में 12 समूहों में। पहला था क्रिप्टोगेमस, जिसमें बीज नहीं था, जिसके अंतर्गत थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। अब नेक्स्ट डे जो है मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, है ना, जिम्नोस्पर्म। उसके पहले हम पढ़ेंगे उसको फेनोडोगेमस। तो फेनोडोगेमस जो बीज वाला पौधा होगा, फूल वाला पौधा होगा, अब हम वो पढ़ने वाले हैं, जिसके है ना फेनोडोगेमस, और फेनोडोगेमस में आता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो निश्चित रूप से आगे नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना बच्चों। आगे जो नहीं देखे हैं, है ना, थेलोफाइटा से शुरू होते 1 2 3 देखते देखते ये चौथा पार्ट है, सब पार्ट को देखिए, है ना। और ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा चारों एक साथ वीडियो, इसीलिए सारे
निश्चित रूप से इसको देखिए जो ख़ास के 11th वाले बच्चे हैं और जो कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, एएनएम का, जीएनएम का हो, तो उसको भी ब काम आएगा बच्चों ये निश्चित रूप से। तो जो कोई बच्चा हो आप इसे ज़रूर देखो, जो आपसे कोर्स से संबंधित बातें हो, तो ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ओके, बाय-बाय बच्चों।